अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, आपके लाडले कायद मियां नवाज शरीफ साहब के पीछे खलाई मखलूक लग गई है और उस खलाई मखलूक ने मियां साहब का पीछा न पाकिस्तान में छोड़ा, यहां से भाग के लंदन गए, ना वहां छोड़ा, अब जनेवा में है और अब वहां पर भी चैन नहीं है। पाकिस्तान से बाहर 2 बार मियां साहब के पीछे खलाई मखलूक लग चुकी है और दोनों बार मियां साहब बाल बाल बचे हैं। अब ताजा तरीन सूरत हाल क्या है? एक नई डेवलपमेंट हुई है और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है मियां साहब के हवाले से, और अब की बार लगता है कि मियां साहब का इस खलाई मखलूक से बच निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नजर आ रहा है। ये एग्जैक्ट सूरत हाल क्या है, ये मैं आपको डिटेल से बताऊंगा और मियां साहब इस वक्त किस कर्ब से गुजर रहे हैं, किस मुश्किल में हैं और कौन सी दलदल में धंस चुके हैं और यहां से मियां साहब किस तरह से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीजें आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, आपको पता है मियां साहब जब यहां से पाकिस्तान से लंदन गए थे, मैं बारहा आपको बता चुका हूं कि वो किस तरह गए थे। असल में मैंने एक हकीम का नाम दिया था, लेकिन अब मुझे समझ आई कि हकीम कहना भी गलत होगा। मियां साहब खुद उसे खलाई मखलूक कहते थे, तो मैंने खलाई मखलूक का नाम दे दिया। यहां पर खलाई मखलूक उनके पीछे पड़ी हुई थी और वो यहां पे घर करना चाहती थी। मियां साहब कहते थे नहीं। अब 2 और 5 का चल रहा था फड्डा। मियां साहब 2 पे मान गए, 5 पे नहीं मान रहे थे और यहां से मियां साहब लंदन निकल गए बीमारी का बहाना बना के। उनके हेल्थ इश्यूज हैं, जेन्युइनली हेल्थ इश्यूज हैं, लेकिन जब कोई स्ट्रेस आती है, कोई परेशानी होती है तो वो इश्यूज बढ़ जाते हैं। एक जब बीमार बंदा होता है फिर उसको परेशानियां घेरती हैं तो वो फिर बीमारियां भी हमला करती हैं। तो इसी तरह से मियां साहब के पीछे जब खलाई मखलूक लगी तो मियां साहब को बीमारियों ने भी घेर लिया। मियां साहब को रातों को नींद नहीं आती थी और बुरे बुरे ख्वाब आते थे। मियां साहब के सर में दर्द रहता था, गर्दन में पट्ठों में खिंचाव रहता था। यहां पाकिस्तान में भी मियां साहब ने टेस्ट वगैरह करवाए। फिर मियां साहब लंदन गए, लंदन से पता चला जनेवा चले गए और जिस तरह जनेवा में मियां साहब पाए गए या दरियाफ्त हुए, वो भी पूरी कहानी आपके सामने है। तो अब जो डेवलपमेंट हुई है ये हुई है कि दोस्तों, जब मियां साहब लंदन गए हैं तो लंदन में भी खलाई मखलूक ने मियां साहब का पीछा किया है। आज मैं आपको बता दूं, आज से ठीक 8 दिन पहले, आज से 8 दिन पहले खलाई मखलूक लंदन पहुंच गई मियां साहब के पीछे। जब खलाई मखलूक लंदन पहुंची तो मियां साहब लंदन में नहीं थे। मियां साहब छुपते छुपाते जनेवा चले गए। अब खलाई मखलूक ने देखा कि मियां साहब यहां पे नहीं है। 2 दिन वहां पर कयाम भी किया, इंतजार भी किया मियां साहब का। इस दौरान मियां साहब के भाई शहबाज साहब भी वहां पर मौजूद थे लंदन में, लेकिन मियां साहब अपने भाई से भी नहीं मिले। भाई को भी एतमाद में नहीं लिया और भाई को भी नहीं बताया कि मैं कहां जा रहा हूं। मियां साहब सीधे जनेवा के एक अस्पताल में दाखिल हो गए। वो मैंने आपको कहानी सुनाई थी जिस तरह से दाखिल हुए, और खैर सुनने में आया कि वहां पर मियां साहब ने अपनी वो स्ट्रेस का, परेशानी का और वो जो रातों को नींद नहीं आती, उस हवाले से कोई ट्रीटमेंट भी करवाया है। शायद कोई उनका वो हार्ट प्रॉब्लम भी है ना, तो हार्ट प्रॉब्लम के सिलसिले में उन्होंने कोई प्रोसीजर भी शायद करवाया हो, पर इसकी मेरे पास अभी तक कोई डिटेल नहीं है। लेकिन अगली जो डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, जब खलाई मखलूक लंदन गई, लंदन में मियां साहब ना मिले तो खलाई मखलूक आगे निकल गई, पीछे नहीं मुड़ी, आगे निकल गई। आगे 4 रोजा कयाम के बाद कल फिर वापस आ गई है। खलाई मखलूक 4 रोज के लिए आगे निकल गई। अब मियां साहब खलाई मखलूक को चकमा दे रहे और खलाई मखलूक मियां साहब को चकमा दे रही थी। खलाई मखलूक आगे निकल गई और मियां साहब को पता चल गया कि यार ये तो आगे निकल गई है, तो ये लाजमी ये खलाई मखलूक पीछे मुड़ेगी। अब वो खलाई मखलूक बाज दफा वो हकीम भी बन जाते हैं और मियां साहब को फकियां भी देते हैं, ओवरडोज भी हो जाता है जिससे मियां साहब की तबीयत बिगड़ जाती है।
खैर मियां साहब को पता चल गया ये खलाई मखलूक जो आगे गई है इसका ठिकाना तो पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान में पंजे गाड़ना चाहती है। ये तो 2-4 साल मजीद पाकिस्तान में पंजे गाड़ना चाहती है। तो मियां साहब वहीं जनेवा में उन्होंने अपना कयाम तवील कर दिया। अब खलाई मखलूक आ गई वापस लंदन में। आके उन्होंने कहा मियां साहब आओ। मियां साहब ने कहा मैं नहीं आना। उन्होंने कहा फिर असी भी इत्थे बैठे हैं मियां साहब, तुसी नहीं आउंदे तो फिर असी भी लंदन बैठे हैं, गल इत्थे ही होएगी, हम अपना मुतालबा मनवा के छोड़ेंगे। अब एक दफा फिर मियां साहब ने चकमा दे दिया है। ये कल खबरें चल रही थी और मीडिया में बड़े तवातुर के साथ खबरें ये चल रही थी कि मियां नवाज शरीफ साहब जनेवा से डायरेक्ट पाकिस्तान आएंगे अगले हफ्ते। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों। ये चकमा है, मियां साहब यहां पर चकमा दे रहे हैं। जो कुव्वतें लंदन में डेरे डाल के बैठी हैं, एक तो उनके छोटे भाई हैं शहबाज शरीफ साहब। अब शहबाज शरीफ साहब पे भी उनको एतमाद नहीं रहा, क्योंकि उनको पता है कि ये तो रबड़ स्टैंप की तरह काम कर रहे हैं। अब मियां साहब छोटे भाई की बात पर भी एतमाद नहीं कर रहे, छुप छुपा के जनेवा में बैठे हैं। अगर मियां साहब को पता चला कि ये जो ताकतें हैं ये जनेवा आ रही हैं, तो यकीन कीजिए मियां साहब जनेवा से भी निकल जाएंगे। अगर पता चल गया तो निकल जाएंगे, लेकिन वो जो ताकतवर अपना कुव्वतें हैं, वो ताकतवर के साथ साथ वो मशहूर भी हैं, अवाम जानती है। और उनको भी डर है कि अगर हम जनेवा गए तो फिर ये तो भांडा फूट जाएगा कि मियां साहब अगे अगे थे असी पीछे पीछे। लिहाजा मियां साहब ने जब उनका इरादा बना, जब वहां से लंदन से आगे गए, आगे से जब वापस आ रही थी वो मखलूक, तो उनका इरादा बना कि क्यों ना यार जनेवा चले जाएं, मियां साहब की अयादत भी हो जाएगी और काम भी निकल जाएगा। तब मियां साहब ने कहा नहीं तुसी लंदन चलो, मैं लंदन आ रहा। अच्छा, वो मैं शहबाज साहब की बात कर रहा हूं। शहबाज साहब लंदन आ गए। लंदन आके फोन किया भाइन असी पहुंच गए। तो भाइन ने कहा तुसी सीधे लाहौर चलो, इस्लामाबाद चलो, मैं आपके पीछे आ रहा हूं। उन्होंने कहा आप जनेवा में बैठे हैं, आपने तो लंदन आना है। मियां साहब ने कहा छड्डो जी, छड्डो लंदन को, मैं जनेवा से सीधा इस्लामाबाद आ रहा हूं या लाहौर आ रहा हूं, उत्थे मुलाकात हो जाएगियां, मरी में बैठक सजा लेंगे, मामला देख लेंगे। अब सीन ये हुआ है कि शहबाज साहब पहुंच गए लंदन। अब वो लंदन से किसी सूरत जनेवा नहीं जा सकते, वो जनेवा नहीं जा सकते, उन्हें पाकिस्तान आना ही आना है। अब सीन ये है कि वो पाकिस्तान आ जाएंगे, खलाई मखलूक पाकिस्तान में आ जाएगी, मियां साहब जनेवा से लंदन चले जाएंगे। जब ये लोग लंदन से निकल आएंगे, मियां साहब लंदन चले जाएंगे। ये बहुत मुश्किल है और तकरीबन नामुमकिनात में से है कि मियां साहब जनेवा से डायरेक्ट पाकिस्तान आ जाएं। ये बात भी आप नोट कर लीजिए और अगले आने वाले वक्त में हम इस पे भी बात कर रहे होंगे कि देखिए ये चांसेस बहुत कम है कि मियां साहब जनेवा से डायरेक्ट पाकिस्तान आए। मीडिया में खबरें चल गई कि मियां साहब जनेवा से डायरेक्ट पाकिस्तान आ रहे हैं और ये खबरें जानबूझ के चलवाई गई कि कहीं जो लंदन में बैठे हैं वो जनेवा का रुख ना कर लें। अब वो पाकिस्तान आएंगे, मियां साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे। उधर से दूसरी जानिब से जनाब घड़ी की सुई टक 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 और खलाई मखलूक के दिल धक धक धक, ये सिचुएशन बनी हुई है। टाइम गुजरता जा रहा है, दिन बहुत कम बचे हैं और छोटा भाई जो है वो बड़े भाई का मुंतजिर है, बड़ा भाई कोई हाथ नहीं पकड़ा रहा, वो छुपता फिर रहा है। तो मामला बड़ा गंभीर हुआ पड़ा है, इस वक्त सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल हुई पड़ी है। अब देखना यह है कि इसमें से कौन सही सलामत निकल पाता है। क्या वो जो खलाई कुव्वतें हैं वो मजीद 2 या 4-5 साल अपने पंजे गाड़ने में मजबूत हो जाती हैं, या फिर मियां साहब उनका कोई ऐसा नूरी इल्म के जरिए तोड़ निकालते हैं कि मियां साहब कोई बाहर से कोई आमिल पकड़ें और उससे कोई ऐसा चिल्ला करवाएं, कोई ऐसा मंत्र करवाएं कि ये जो मखलूक हैं ये इनका यहां से सफाया हो जाए और ये 1-2 महीने में चलती बने। अब देखते हैं कि यहां पर कौन रहता है और कौन जाता है।
बाकी सारी सूरत हाल मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। इस हवाले से मजीद कोई डेवलपमेंट होगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। फिल वक्त इतना ही है। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना आपका बनता है। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।